हे गाइस, वेलकम टू मैथ्स फाइंडर। आज हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन रहता ही है प्रूफ के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, the value of determinant remains unchanged if its row and column are interchanged। कहने का मतलब डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा जब उसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दे, यानी सारे रो को हम कॉलम बना दें और सारे कॉलम को रो बना दें। क्लियर है? जैसे मान लो डेल्टा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एक डिटरमिनेंट है। इसके सारे रो को हम कॉलम बना दें और सारे कॉलम को क्या बना दें, रो बना दें, तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ये डेल्टा है और डेल्टा 1, और डेल्टा 1 क्या होगा, इसके रो को कॉलम बना दें A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर है? इसके सारे रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, तब भी दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। इसीलिए डेल्टा बराबर डेल्टा 1। क्लियर है? पहला प्रॉपर्टी क्या था कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा जब उसके रो और कॉलम को आपस में क्या करें, इंटरचेंज कर दे। क्लियर है? इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2। if any two row or column of a determinant interchange the value of determinant is negative। क्लियर है? मान लो कोई डिटरमिनेंट है, उसके कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, तो जो डिटरमिनेंट का पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा और दूसरे डिटरमिनेंट के वैल्यू में अंतर क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो डेल्टा है A1 B1 C1 A1 A2 B2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर है? ये एक डिटरमिनेंट है। इसका कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, रो को ही इंटरचेंज करते हैं। डेल्टा बराबर इतना है। इसके बाद डेल्टा 1 बराबर है C1 C2 C3 और B1 B2 B3 A1 A2 A3, ये एक डिटरमिनेंट है। डेल्टा बराबर इतना। इसकी कोई दो रो को हम आपस में इंटरचेंज कर दिए, यानी इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा 1। क्लियर है? क्या आएगा? डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा 1। डेल्टा से डिटरमिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसका वैल्यू और इसके वैल्यू में सिर्फ निगेटिव साइन का अंतर हुआ है। क्लियर है? तो ये था दूसरा प्रॉपर्टी। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। इफ एनी टू रो और column of a
डिटरमिनेंट इज आइडेंटिकल और इक्वल द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कहने का मतलब किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम इक्वल होगा तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम अगर इक्वल होगा तो दो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। देखते हैं एग्जांपल। मान लो डेल्टा 1 बराबर है A1 B1 C1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 और A1 A2 A3। क्लियर है? तो इसमें R1 भी A1 A2 A3 है। तो इसका R1 क्या है? A1 A2 A3 और R3 भी क्या है? A1 A2 A3। तो किसी भी डिटरमिनेंट का कोई दो रो इक्वल हो और जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 तो फिर A1 A2 A3। क्लियर है? इसमें क्या है? इस डिटरमिनेंट में दोनों रो इक्वल है या फिर इस डिटरमिनेंट में दोनों कॉलम इक्वल है। किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो इक्वल हो या फिर कोई दो कॉलम इक्वल होगा तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? आपस में 0 होगा। क्लियर है? बस दो रो इक्वल हो जाए या फिर दो कॉलम इक्वल हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ all the element of any row or column of a determinant is 0, the value of डिटरमिनेंट इज 0। कहने का मतलब किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम 0 होगा तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। देखते हैं एग्जांपल। मान लो एक डिटरमिनेंट है ये डिटरमिनेंट है, इसका कोई एक रो का सारा एलिमेंट क्या है? किसी एक रो का सारा एलिमेंट 0 है, यानी R2 का सारा एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इसका वैल्यू, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। एक्सपेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ का यूज करके भी सवाल को बनाया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे एनसीईआरटी। क्लियर है? तो कोई एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। इसी तरह सिमिलरली कॉलम में भी हम देखते हैं। मान लो है 1 5 6 7 8 9 और ये वाला कॉलम का सारा एलिमेंट क्या है? 0 है। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होगा तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? तो इस डिटरमिनेंट का ही वैल्यू 0 होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब देखते हैं पांचवा प्रॉपर्टी। इफ एनी row or column of a determinant, if any row or column of a determinant is multiplied by any constant k, डिटरमिनेंट की कोई रो और कोई कॉलम में किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करें, द डिटरमिनेंट इज द मल्टीपल ऑफ k और कांस्टेंट क्लियर? किसी भी डिटरमिनेंट की कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करे तो वो डिटरमिनेंट उस k का क्या होगा? मल्टीपल होगा।
देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लो डेल्टा बराबर है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 K C2 और K C3। क्लियर है? ये एक डिटर्मिनेंट है, इससे किसी रो में मल्टीप्लाई किए, किसी रो में या फिर किसी कॉलम में, तो इससे हम डिटर्मिनेंट की किसी एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से कॉलम हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे तीनों, ये रो है R3, इसमें कॉमन क्या है K, तो यहाँ से हम K बाहर निकाल सकते हैं। K क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। क्या आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस रो में K सारे में मल्टीप्लाई था, तो K को हम निकाल दिए बाहर, तो K क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। डिटर्मिनेंट इस K का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया इस डिटर्मिनेंट का। क्लियर है? कहने का मतलब कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से हम कॉमन कोई नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या प्रॉपर्टी नंबर 6? पांच प्रॉपर्टी हो गया है, ये छठा प्रॉपर्टी है। छठा प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट का? एनी डिटर्मिनेंट can be expressed as a sum of two डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। क्या है? सम के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, उसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं एग्जांपल। मान लो कोई डिटर्मिनेंट है A प्लस A1 A2 प्लस λ2 ऐसा, A1 प्लस λ1 B1 प्लस λ1 और C1 प्लस λ1, और यहाँ क्या हो गया A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये डिटर्मिनेंट है, इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है? लिख सकते हैं A1 B1 C1 फिर A2 B2 C2 फिर A3 B3 C3 प्लस, इसके बाद ये वाला एक वर्ड लिखाएगा, ये वाला टर्म λ1 λ2 λ3 सॉरी λ1। क्लियर है? इसके बाद ये वाला टर्म उतर जाएगा और ये A3 B3 C3। क्लियर है? दो एक बार A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, फिर बीच में क्या आ गया, ये वाला प्लस का साइन आ गया। इसके बाद λ1 λ2 λ3, फिर सिमिलरली A2 B2 C2, ये 2 है, A2 B2 C2 और A3 B3, ये B3 है C3। क्लियर? ऐसे ही रो वाइज रहेगा, उसको भी लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि एनी रो और कॉलम कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन एनी रो और कॉलम। कहने का मतलब किसी रो को हम किसी भी रो में चेंज करेंगे, किसी भी रो को किसी भी रो में जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, और किसी भी रो को किसी भी रो में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। क्लियर?
किसी भी रो को किसी भी रो में जोड़ेंगे तो हम चेंजेस को ऐसे दिखाएंगे। R1 मान लो R1 में चेंज कर रहे हैं तो दूसरा रो जोड़ रहे हैं तो R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, या फिर घटा रहे हैं तो R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको बोलते हैं चेंजेज। क्या बोलते हैं? चेंजेज। जैसे C1 है, C1 में हम C2 को जोड़ रहे हैं तो C1 प्लस C2, जिसमें चेंज होगा पहले उसको लिखेंगे फिर बीच में प्लस लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? चेंजेज। इसका यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही।